नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकार में इन दिनों काफी गर्मागर्मी का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि जहां एक तरफ सैनी सरकार लगातार सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को रगड़ने में लगी हुई है, सुधारने में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ अब मंत्रियों को भी जोर का झटका धीरे से दे दिया है। आपको बता दें कि हरियाणा प्रदेश में इस समय जो बीजेपी की सरकार है, उसके कैबिनेट में कुल मुख्यमंत्री सहित 14 मंत्री हैं, जिनमें से अब सभी को बारी बारी मुख्यमंत्री नायब सैनी ने झटका देने का काम कर दिया है। यानी कि एक तरीके से तमाम मंत्रियों को सख्त निर्देश देते हुए यह बात कह दी है कि वो अपना काम करने का तरीका सुधार ले, क्योंकि कुछ ही दिनों में उनके कामकाज का पूरा डाटा यानी कि रिपोर्ट कार्ड उनसे लिया जाएगा। और हो सकता है कि जिस मंत्री का रिपोर्ट कार्ड खराब हो, उसकी कुर्सी भी चली जाए, उसका मंत्री पद छीन जाए और उसकी जगह किसी नए नेता को भी मौका मिल सकता है। हालांकि ये बात जो है पिछले लंबे समय से, जब से तीसरी बार सत्ता में सरकार आई है बीजेपी की, तभी से चली आ रही है कि इस बार बीजेपी कुछ अलग करने के मूड में है। अगर कोई मंत्री आंख दिखाता है, अगर कोई मंत्री अपनी चौधर अलग से जमाने की कोशिश करता है और कोई मंत्री अपना विभाग अच्छे से नहीं संभालता है, उसकी वर्किंग सवालों के घेरे में, संदेह के घेरे में रहती है, तो उस पर गाज गिर सकती है। और अब इस बारे में मुख्यमंत्री ने खुद इशारा कर दिया है, संकेत दे दिए हैं और मंत्रियों के पसीने छुड़ा दिए हैं। आपको बता दें कि हरियाणा कैबिनेट में इस समय खुद मुख्यमंत्री नायब सैनी, जिनके पास कई अहम और बड़े विभाग हैं, इसके अलावा अनिल विज भी मंत्री हैं, कृष्णलाल पवार भी मंत्री हैं, राव नरबीर सिंह, महिपाल ढांडा, विपुल गोयल, अरविंद शर्मा, श्याम सिंह राणा, रणबीर गंगवा भी कई महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री हैं। इनके अंडर में कई बड़े और महत्वपूर्ण विभाग आते हैं। वही आपको बता दें कि कृष्ण बेदी, श्रुति चौधरी, आरती राव, राजेश नागर और गौरव गौतम भी हरियाणा कैबिनेट के सदस्य हैं, हरियाणा कैबिनेट में मंत्री हैं। यानी कि नायब सैनी के सिपाही हैं, नायब सैनी की फौज के मुखिया हैं, कर्ता धर्ता हैं। तो ऐसे में अब इन तमाम मंत्रियों की दिल की धड़कनें तेज हो चुकी हैं, क्योंकि हाल ही में जो विधायक दल की बैठक चंडीगढ़ सीएम हाउस पर हुई, उसमें मुख्यमंत्री ने निर्देश दे दिए कि हर मंत्री हर मंगलवार को और बुधवार को चंडीगढ़ स्थित अपने कार्यालय पर, अपने जो है निदेशालय पर मौजूद हो। कोई भी बहाना नहीं चलेगा, कोई भी कारण नहीं चलेगा। मंगलवार और बुधवार हर हफ्ते हर विभाग से जुड़े मंत्री को अपने चंडीगढ़ कार्यालय पर उपस्थित होना ही होगा। वहां पर अपने विभागों से संबंधित अधिकारियों की वर्किंग देखनी होगी, मीटिंगें लेनी होंगी, जो कामकाज चल रहे हैं उनके बारे में डाटा हर सप्ताह जुटाना होगा और कहीं ना कहीं हर अधिकारी के ऊपर पैनी नजर रखनी होगी। तो इसके साथ ही जो लोग चंडीगढ़ उनके कार्यालय पर मंगलवार और बुधवार को शिकायत लेकर पहुंचेंगे, तो प्रदेश की जनता की शिकायतें भी सुननी होंगी, और ना केवल वो सुननी होंगी बल्कि उनका समाधान भी अगर ऑन द स्पॉट बनता है तो करना होगा, अन्यथा उनके ऊपर गाज गिर सकती है। तो वही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री की तरफ से यह भी स्पष्ट रूप से इशारा कर दिया गया है, संकेत दे दिया गया है कि अब हर मिनिस्टर यानी कि मंत्री की वर्किंग पर, उनके काम करने के तौर तरीकों पर, वो कैसा काम कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में कितने काम सिरे चढ़ पाए हैं, कितने काम चल रहे हैं और कितने काम पेंडिंग में है, इन तमाम चीजों पर ध्यान रखा जाएगा और हर मंत्री का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जा रहा है। अब ऐसे में रिपोर्ट कार्ड के अंदर रिपोर्ट जो है पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव, वो मंत्री पर निर्भर करेगा। वो कैसा काम करता है, उसकी सक्रियता कितनी है, वो प्रदेश के अंदर लोगों के बीच कैसे अपनी पकड़ और छवि बना पाता है, उसी आधार पर उसका रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा। और माना जा रहा है कि अगर किसी भी नेता की, किसी भी मंत्री की रिपोर्ट नेगेटिव जाती है, तो ऐसे में उसको इसका बड़ा खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है, मंत्री की कुर्सी तक जा सकती है। क्योंकि बीजेपी इस बार किसी को भी हल्के में लेने के मूड में नहीं है, किसी को भी छोड़ने और बख्शने के मूड में नहीं है। हालांकि इसके अलावा भी कई और अहम फैसले विधायक दल की बैठक में लिए गए थे, जिसमें एक फैसले पर हमने इससे पहले भी चर्चा की थी और यह बताया था कि अब जो अधिकारी लंबे समय से, चाहे वो किसी भी विभाग में हो, चाहे कितने ही बड़े और छोटे पद पर क्यों ना हो, लंबे समय से
एक स्थान पर जमे हुए हैं, टिके हुए हैं, उनका तबादला लंबे समय से, कई वर्षों से नहीं हुआ है, तो अब वो सरकार के रडार पर चढ़ चुके हैं, निशाने पर आ चुके हैं। और विशेष तौर पर वो अधिकारी, वो अफसर जो प्रतिनिधियों का, यानी कि जो जनप्रतिनिधि जनता ने चुने हुए हैं, जो विधायक चुने हुए हैं, जिनका फोन नहीं उठाते, या फिर विधायक द्वारा जो जनता का काम, जो सार्वजनिक काम उस अफसर को बताया जाता है वो पूरा नहीं करते, उस पर कार्रवाई अमल में नहीं लाते, तो उनके खिलाफ भी अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो वही दूसरी तरफ ना केवल सरकारी अधिकारी और कर्मचारी, अब मंत्री भी रडार पर चढ़ चुके हैं। अब मंत्रियों को भी अपना काम करने का तरीका, सलीका सुधारना होगा, बदलना होगा, अन्यथा उनके ऊपर भी अधिकारियों और कर्मचारियों की तरह कभी भी गाज गिर सकती है। इन मंत्रियों में से किसी का भी पत्ता कट सकता है अगर रिपोर्ट नेगेटिव जाती है, और किसी नए नेता को मौका मिल सकता है। हालांकि देखने वाली बात रहेगी कि वास्तव में ही मुख्यमंत्री नायब सैनी द्वारा जो रिपोर्ट कार्ड की बात कही गई है, तो साथ ही जो मंत्रियों को हर हफ्ते मंगलवार और बुधवार को अपने चंडीगढ़ कार्यालय पर उपस्थित और मौजूद रहने की बात कही है, क्या उस पर सभी नेता, सभी मंत्री अमल करेंगे या फिर नहीं, यह एक बड़ा सवाल है। लेकिन मुख्यमंत्री ने अपनी तरफ से यह सख्त लहजे में निर्देश दे दिए हैं कि हर मंत्री को आवश्यक है कि हर हफ्ते मंगलवार और बुधवार को चंडीगढ़ कार्यालय पर मौजूद हों, अन्यथा ठीक नहीं होगा। कोई भी बहाना नहीं चलेगा, कोई भी कारण नहीं चलेगा, कोई भी अतिशयोक्ति नहीं चलेगी। जो फैसला हो चुका है, जो निर्देश दिए जा चुके हैं, उनकी पालना करनी ही होगी, हर हाल में, हर संभव। तो ऐसे में हरियाणा प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री नायब सैनी के विधायक दल की मीटिंग में लिए गए इस फैसले को लेकर क्या राय रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।